हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, हम बात कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की। बेटा, तो अभी तक हमने पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट किया है। वी आर डन विद द वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड। आई होप बेटा वो वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छे से समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि क्या वाकई हमने मेहनत की है तो आपको वो अच्छी तरह से समझ आया। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट उठाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी हमारे पास 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। तो 3 यूनिट्स को हम बाइफरकेट करेंगे 3 हिस्सों में और 2 हिस्सों में। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर आपको याद होगा जो सारा एजुकेशन सिस्टम है बेटा, अगर आपको याद होगा जब मैंने इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं तो आई हैव डिवाइडेड दिस होल इनटू 3 टाइप्स। सही है ना। नंबर 1, आई डिवाइडेड इनटू व्हाट पीरियड? एंशिएंट पीरियड वाज फर्स्ट। एंशिएंट पीरियड में जिसमें आपने पढ़ना था क्या? वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड। ये एंशिएंट पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देयर इज वन मोर पीरियड दैट इज मेडिवल पीरियड। बेटा ये याद होना चाहिए। ठीक है, और मेडिवल पीरियड में बेटा हमने पढ़ा था मुस्लिम पीरियड, राइट, यानी मुस्लिम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहां पे पढ़ा था। अब लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मॉडर्न पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न पीरियड, राइट। देखो भाई, अगर हम बात करेंगे एंशिएंट पीरियड और मेडिवल पीरियड की, तो आपने वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड पढ़ा। तो ये आपका था यूनिट नंबर 1। और हमारा अब तीसरा है यूनिट नंबर, जो यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, तो वो सारा हमें मॉडर्न पीरियड में पढ़ना है। अब पहले हम मॉडर्न पीरियड को थोड़ा बहुत इलाबोरेट करेंगे। मॉडर्न पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ना है और कितने यूनिट्स में इसको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो आज हम वही बात करेंगे। ठीक, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई रोज हम आपके लिए लेक्चर लाएंगे। बेटा, मैं डेलिबरेटली वीडियोस को स्किप नहीं कर रहा हूं कि ओवर शेड्यूल होने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। तो दैट इज वाई मैं कभी कभी आपकी क्लासेस जो है ना वो स्किप कर लेता हूं। मैं स्किप कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे वहां पे भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे वीडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि वो मेरा पहला आगाज था, शुरुआती दिनों में वीडियो क्वालिटी जो था वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि आज है। तो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो वाले लेक्चर्स देखो या ये वाले लेक्चर्स देखो, एक ही बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ माय डियर, मैं बहुत बार आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है फोर्थ सेमेस्टर को लेकर। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरी ऐप है प्लेलिस्ट में, सॉरी ऐप है, आप गूगल स्टोर में या प्ले स्टोर में वो डाउनलोड कर सकते हो, शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो वहां से भी आप मेरे नोट्स जो है वो हासिल कर सकते हो। नोट्स बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। मैंने बहुत बार आपके साथ वो शेयर भी किए हैं, डायरेक्ट लेक्चर्स, तो वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए भाई, आज हम बात करेंगे, हमने तो एंशिएंट पीरियड कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न पीरियड ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न पीरियड, आपको पता है कि मॉडर्न, जब हम कंट्री की बात करेंगे, इंडिया एज ए कंट्री की बात करेंगे, तो इट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, राइट। तो मुझे यहाँ पे हिस्ट्री नहीं सुनानी आपको कि किस तरह उन्होंने इन्वेड किया, वो तिजारत करने के लिए यहाँ से यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा दिस मुझे ये सब आपको नहीं बताना है। मेरा टारगेट रहेगा कि मॉडर्न पीरियड में जो एजुकेशन है इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से कमीशन आ गई। ठीक है, तो वो बातें हमें आपको सिखानी है बेटा। तो चलते हैं बेटा, जब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ते हैं ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। वेरी गुड। वन इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट।
आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, दैट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने भी इनिशिएटिव्स लिए थे कि एजुकेशन को किस तरह डेवलप किया जाए इंडिया में। बहुत सारे ऐसे मतलब इंग्लिश पीपल थे हु रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, राइट। तो बहुत सारे हैं, आगे आगे हम कमीशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। लेकिन उनका जो मोटिव था वो इंग्लिश ही था, बट still then we can say कि there were some English people who really wanted that education must be there in India, okay। but बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये भी सोचा था कि ये हमेशा गुलाम रहने चाहिए, लेकिन वो लेटर ऑन, वो हिस्ट्री है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, हमें ये सिखाना है कि भाई एजुकेशन को लेकर क्या क्या कहा गया, तो एजुकेशन को लेकर कौन कौन से कमीशन बिठाए गए ताकि एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाए इंडिया में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप एक पिक्चर एक जहन में बनाओ, पहले आप एक पिक्चर एक जहन में बनाओ कि किस तरह आपको मॉडर्न पीरियड को कंक्लूड करना है, किस तरह मॉडर्न पीरियड को आपको समझना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉडर्न पीरियड को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया, सही है ना। वन इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अब ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या है, ये वो पीरियड है इंडिया का जब ये इंडियंस अंडर ब्रिटिशर्स थे। तो व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, कौन कौन से कमीशन बिठाए गए, किस कमीशन किसके लिए बिठाए गए ताकि एजुकेशन में डेवलपमेंट आ जाए, ये हमें पढ़ना है यहां पे। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट जो है उन्होंने रियलाइज किया कि भाई एजुकेशन मस्ट बी देयर, तो वहां पे एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813। ये भी हमें पढ़ना है, इसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट हमें पढ़ना है, लेकिन ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको सीखना है इसी लेक्चर में आपको सीखना है बेटा, ठीक है। आज डिस्कस नहीं करेंगे, कल या whatever हम वी विल डिस्कस, बट आपको ये नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको यहां से ही कवर करना है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लैंडमार्क आप कह सकते हो जिसने मॉडर्न इंडिया एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, सो दैट वाज मैकॉले। 1834-35 ये डेट इंपॉर्टेंटली याद रखना है बेटा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, जब इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिशर्स। तो इनिशिएशन जो आगाज, आपको पता है, मैं जो चार्ल्स ग्रांट जो थे द देन ऑफिसर, तो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी एजुकेशन की, सो फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो उसने कहा कि 1 लाख रुपया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, हाउ कैन वी स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। फिर वहां पे जाके कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस कंट्रोवर्सी को एंड अप करने के लिए लॉर्ड मैकॉले को बुलाया गया, उसने एक मिनट्स दिए, तो उसको कहेंगे मैकॉलेज मिनट। ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वल्ला बहुत इजी है। यहां से समझेंगे फिर आपको यूनिवर्सिटी तक आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद में मैं सारे कमीशन, हालांकि बहुत सारे कमीशन है बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में जो कमीशन है वही मेंशन करेंगे, हम बाकी कमीशन को यहां पे मेंशन नहीं करेंगे जो आपके सिलेबस में है, तो इसीलिए वो हम इसी तरह लिखेंगे। तो पहला क्या आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट 1813 आपको याद रखना है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। देन दिस द फर्स्ट वन। सेकेंड वन बेटा मैकॉलेज मिनट, मैकॉलेज मिनट 1834-35, ये आपको याद रखना है। एंड देन माय डियर वी हैव वुड्स डिस्पैच। यस माय डियर, वुड्स डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। वुड्स डिस्पैच 1854, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, प्लीज रिमेंबर। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव गोखलेज बिल, गोखलेज बिल 1910, सॉरी इसके ओके, इससे पहले और एक कमीशन आया था, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं, जिसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। एंड द डेट इज माय डियर 1882। एंड देन यू हैव माय डियर गोखलेज बिल।
आई डोंट थिंक जो आपका पुराना सिलेबस है उसमें गोखलेस बिल का जो टॉपिक है वो नहीं है, तो प्लीज मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बता दीजिएगा कि क्या गोखलेस बिल जो है क्या वाकई वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है। अदरवाइज मैंने इसको नोट्स में भी अवेलेबल नहीं रखा है सो दैट आई कैन अमेंड माय नोट्स। तो ये गोखलेस बिल जो है इसका डेट 1910-11 आपने याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगर ये सिलेबस के अंदर था, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के अंदर है, बट बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि सर गोखलेस बिल भी पढ़ा। नाउ आई डोंट नो कि वो स्टूडेंट्स बीएड स्टूडेंट्स थे कि वो बीजी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे। तो एनीवेज जो भी होगा देखा जाएगा, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना। गोखलेस बिल, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7th जो है दैट इज सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 टू 19, ये याद रखना है बेटा। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, सैडलर कमीशन कलकत्ता। एंड देन माय डियर 9th वन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव अ वारदा स्कीम, you have Warda scheme और जाकिर हुसैन स्कीम 1937-38, ये आपको भाई याद रखना है, ये याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन माय डियर 10th वन इज सार्जेंट रिपोर्ट। सो नाइस ऑफ यू, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई कमीशन इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैंने नोट्स में बिल्कुल इजी वे में लिखा है, अगर आप बुक पढ़ते हो ना आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। उसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मेहनत करके एक अच्छा खासा नोट बनाया है जो आपको खाली उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस अप करना है, ठीक है। आपको सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम उतना ज्यादा नहीं होता है, तो यू हैव टू बी वेरी मच फिक्स्ड, राइट। तो वो आपको मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ मिल सकता है। जब आप ये सारा पढ़ोगे वही हम पढ़ेंगे जो मैंने आपके नोट्स में रखा हुआ है। इसलिए बेटा डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन डाउनलोड माई ऐप, ओके। तो ये सारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के जितने भी टॉपिक्स है यहां पे मैंने लिखे हैं, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है, एक्सेप्ट चार्टर्ड एक्ट एंड गोखलेस बिल। गोखलेस बिल को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो अगर हो चलो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स 5 मिनट स्टॉक, ये ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, वो पीरियड जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था इट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, राइट। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम को मतलब खत्म ही किया था, नो, उन्होंने भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिया था। आज जो आप इंग्लिश पढ़ते हो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, राइट। अदरवाइज यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। Number next is beta post independence period. Post independence period you can start from 15th August 1947. तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो सबसे पहला इंडिया का अपना कमीशन आया, When India got independence, तो पहला कमीशन आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका और एक नाम है राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, सिंपल। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन उसने किया है, ही रिकमेंडेड एवरी पॉइंट इन डिटेल फॉर यूनिवर्सिटीज। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो वी हैव टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन इन द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपको वो ऐसे पर्सनैलिटीज मिलेंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज वो होंगे, तो वही हमारे कौम को सुधार सकते हैं। इसलिए तो पहला टारगेट जो था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पहला टारगेट था हायर एजुकेशन है, याद रखना। उसके बाद बेटा यू हैव ए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मुडलियार कमीशन भी कहते हैं। तो यहां पे डेट आप याद रखेंगे 1948-49, यहां पे 1952-53 बहुत इंपॉर्टेंट है।
100 times and 1000 times these questions have been asked in your entrance examination. So इसलिए यहां से ही दिमाग में रखो and they will never get erased. नंबर थर्ड पॉइंट जो है, यू हैव इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं. ये इंडियन एजुकेशन कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस था, लेकिन उस वक्त उसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं. लेकिन इस वाले इंडियन कमीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन ये बात करेंगे 1964-66. आगे बात करेंगे, हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा, ऐसी बात नहीं है. एंड फोर्थ वन बेटा आपको पढ़ना है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. ओके, सो दीज आर ऑल थिंग्स और टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन होल ऑफ योर सिलेबस. तो ये जितने भी टॉपिक्स है, ये तीन यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. पहले यूनिट में आपने वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड पढ़ा. अब ये जो जितने भी टॉपिक्स यहां पे दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स 3 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसलिए बेटा कल से स्टार्ट करेंगे. कल हमारा टारगेट होगा कम से कम चार्टर्ड एक्ट एंड मैकॉले मिनट को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का साथ रहा तो. और अगर आपका साथ रहा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे कम है जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एंड प्लीज शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल. और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.